नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोगों का अपने स्कूल के ऑनलाइन चैनल पर। तो बच्चों, आज अपन 8वीं क्लास के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। अपन ने पिछले क्लास में 8वीं क्लास का एक चैप्टर लिया था जिसका नाम था रक्त व रक्त समूह है। आज अपना नया चैप्टर है प्रकाश। ठीक है बच्चों, प्रकाश क्या होता है? जनरली आप प्रकाश के बारे में क्या जानते हो कि लाइट होती है, उसी को अपन प्रकाश बोलते हैं। तो प्रकाश जो होता है वो अपने लिए किस तरह उपयोगी होता है, ये अपन को आज इस चैप्टर में पढ़ना है। जैसे कहा जाए कि आप किससे देख सकते हो, तो आपका जवाब क्या होगा कि अपन आँखों से देख सकते हैं। हाँ, अपन आँखों से देख सकते हैं, लेकिन अपन को दिखाने में प्रकाश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। देखना कैसे? जैसे मान लो ये कोई पेड़ है, ये कोई भी पेड़ है और ये आप हो, आप अपनी आंखों से इसको देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे पूरा अंधेरा हो रहा है। मान लो यहाँ पे पूरा क्या हो रहा है? अंधेरा हो रहा है। तो क्या आप देख सकते हो? अब आप बोलोगे हाँ सर, रात को पेड़ देख सकते हैं। देख सकते हैं, लेकिन क्या अपन उस तरीके से देख सकते हैं जिस तरीके से अपन दिन में देख सकते हैं? जितना साफ अपन दिन में देखते हैं, आप ऐसा देख सकते हो? नहीं देख सकते। अब यहाँ पे कोई सूरज है, ठीक है बच्चों, इसकी लाइट इस पे गिर रही है, मतलब दिन उग रहा है, कह सकते हैं अपन कि दिन का समय है क्या, और ये अंधेरा नहीं है। अब आप बताओ, आप देख सकते हो? सीधी सी बात है भाई, दिन में तो अपन देख सकते। तो आपने देखा कैसे? भाई रात में जो वस्तु आपको कम दिखाई दे रही थी, मान लो एकदम से कम दिख रही थी, अचानक से देखा आपने, एकदम से कम दिख रही थी, लेकिन जैसे ही दिन हुआ या सूरज आया उस वक्त आपने देख लिया। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि जब प्रकाश की किरण आती है, सूर्य से प्रकाश की जो किरण आती है वो इस पेड़ पर टकराती है, और टकराने के बाद में सीधी कहाँ जाती है? आपकी आँखों पर जाती है, तभी आप देख सकते हो। अगर आप ये प्रयोग करके देखना है, जैसे मान लो कोई भी आपके सामने है, आप उसके आगे हाथ लगा लो ऐसे, तो क्या आपको वो वस्तु दिखेगी? नहीं दिख सकती। क्यों? क्योंकि आपने जब हाथ लगाया तो जो प्रकाश की किरण टकरा के आपके उस वस्तु पे गिरने के बाद में आपकी आंखों पे आ रही थी, आपने हाथ लगा लिया तो वो वस्तु पे टकरा के आपकी आंखों में नहीं आएगी, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपकी आंखों में नहीं गिरेगा। इसलिए अपन कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को देखने में प्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। तो प्रकाश से जुड़े हुए अपन कुछ परिभाषाएं देखते हैं। इसमें सबसे पहले आती है प्रकाश का परावर्तन। पहला आता है बच्चों अपना परावर्तन। अपने पहले टॉपिक का नाम है बच्चों परावर्तन। परावर्तन होता क्या है? पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं इसकी थ्योरी बताऊंगा। देखना कैसे? बच्चों मान लो ये कोई समतल पृष्ठ है। क्या है? समतल पृष्ठ है, मतलब कोई प्लेन सरफेस है, और ये इसकी खुरदरी नीचे की सतह है। ठीक है बच्चों, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई, यहाँ से क्या आई? कोई प्रकाश की किरण ऐसे आई। ठीक है, आने वाले को अपन बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण आने के बाद में ये टकराएगी इस पे, और टकराने के बाद में इधर लौट गई। आई उसको अपन आपतित बोलेंगे, और जो चलेगी उसको अपन क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। ठीक है बच्चों, आई यहाँ पे समतल पृष्ठ पे टकराई, इसको अपन बोलते हैं समतल पृष्ठ। समतल पृष्ठ पे टकराई और टकराने के बाद में लौट गई, जिस दिशा में आई थी उसके अपोजिट दिशा में लौट गई। ठीक है बच्चों, ये अपन ने इस पे डाल दिया एक अभिलंब। जब अपन ने इस पे अभिलंब डाला, तब आपको पता है
अभिलंब डाला तो इसने क्या किया, इसको दो बराबर भागों में बांट दिया। अब बराबर भागों में बांटने का मतलब यहाँ पे क्या बन गए, दो कोण बन गए। अब आपतित किरण होती है उसको अपन बोलते हैं इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट का अपन ने आई उठाया और आपतित किरण को अपन बोल सकते हैं आई, ठीक है। परावर्तित जो किरण होती है उसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। आपने सुना होगा रिफ्लेक्ट करना, तो वो किससे बना है, परावर्तित से बना है, तो उसको अपन बोलेंगे स्मॉल आर, ठीक है। आपतित किरण पे जो कोण बनेगा उसको अपन बोल देंगे इंसिडेंट एंगल या आपतित कोण या आपतन कोण। क्या बोलेंगे बच्चों, आपतन कोण। परावर्तित किरण पे जो कोण बने, ये कोण परावर्तित किरण पे बन रहा है, परावर्तित पे बन रहा है, इसको अपन बोलेंगे परावर्तित कोण या रिफ्लेक्टेड एंगल आर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैंने जो भी किया वो मैं आपको थ्योरी में आपको समझाता हूँ। परावर्तन क्या होता है, परावर्तन होता है कि किसी समतल पृष्ठ से जब प्रकाश की किरण आती है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरण का किसी समतल पृष्ठ से आके टकराना, टकराने के बाद में पुनः उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है बच्चों। नहीं समझ में आया, फिर से बता रहा हूँ। परावर्तन क्या होता है, प्रकाश की किरण का किसी समतल पृष्ठ से टकराना, टकराने के बाद में पुनः उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है, परावर्तन। अब पुनः उसी माध्यम का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये क्या है, प्रकाश है, ये समतल पृष्ठ है, ये कौन सा माध्यम है, हवा है कि नहीं है, हवा ही है ना। ये इधर से हवा में आई और हवा में चली गई, तो जो हवा वाला माध्यम उसको अपन बोलते हैं विरल माध्यम। क्या बोलते हैं बच्चों, विरल माध्यम। तो ये विरल में आई और वापस विरल में चली गई, इसी को अपन बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब अपने आता है परावर्तन के नियम, क्योंकि अगर परावर्तन हो रहा तो उसके कोई ना कोई नियम भी होंगे, किस आधार पे अपन इसको परावर्तन बोलेंगे। तो परावर्तन के मुख्य दो नियम होते हैं, दोनों नियम मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ, समझाऊंगा मैं आपको बाद में। पहला नियम है इसका, फर्स्ट जो लॉ है परावर्तन का नियम, परावर्तन के नियम। इसमें जो पहला नियम है वो आता है आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में हो। मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले जो लिख रहा हूँ नियम लिख रहा हूँ, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में हो। दूसरा नियम, आपतन कोण का मान तथा परावर्तन कोण का मान सदैव समान हो। समान होने का मतलब बराबर हो। पहला नियम बोल रहा है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में हो, एवं दूसरा नियम बोल रहा है आपतन कोण का मान तथा परावर्तन कोण का मान क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए। दोनों बातें मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात क्या बोला कि आपतित किरण, ये आपतित किरण है, ठीक है। फिर बोल रहा परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। और तीसरी लाइन क्या बोल रहा है, अभिलंब। मैंने आपको अभी बताया था कि ये अपन ने क्या डाला था, अभिलंब डाला था, तो ये इसका अभिलंब, ठीक है। आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब क्या हो, एक ही तल में हो। एक ही तल का मतलब एक ही जगह। ये देखो तीनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं। यहीं तो आपतित किरण मिल रही, यहीं परावर्तित किरण मिल रही और यहीं क्या मिल रही है, यहीं अभिलंब मिल रहा है। तो तीनों एक ही तल में है, तो इसका ये पहला नियम हो गया कि तीनों एक ही तल में होने चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा नियम बोल रहा है आपतन कोण का मान। आपतन कोण क्या है, आई है।
फिर क्या है परावर्तन कोण का मान, परावर्तन कोण क्या है r है, इनका मान क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए। अब आपने पढ़ा होगा बराबर कैसे होगा कि अगर कोई भी सीधी रेखा है उस पर अपन अभिलंब डालते हैं तो अभिलंब पे डाला गया जो कोण होगा वो दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा, दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। मान लो जैसे ये 180 डिग्री है, अब आपने क्या किया इसको बराबर बराबर भागों में बांट दिया तो ये कितने का हो गया, 90 डिग्री का, और ये भी कितने का हो गया, 90 डिग्री का, दोनों का मान 180 हो रहा है। तो यही यहाँ लगेगा क्योंकि यहाँ पे इस अभिलंब ने क्या किया, इन दोनों कोणों को बराबर बराबर भागों में बांट दिया है। तो हमेशा एंगल आई का मान हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। तो अपन लिखेंगे एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। यह था अपना परावर्तन का नियम। अब आगे अपन देखते हैं परावर्तन के प्रकार। मेनली देखा जाए तो परावर्तन के सिर्फ दो ही प्रकार होते हैं, एक तो होता है समतल परावर्तन और एक होता है विसरित परावर्तन। पहला है समतल परावर्तन और दूसरा है विसरित परावर्तन। ठीक है, अपन ने क्या किया, एक समतल पृष्ठ लिया, इस पे प्रकाश की किरण आएगी, आने के बाद में आपको पता है उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो ऐसा परावर्तन जिसके अंदर प्रकाश की किरण आए और पुनः उसी माध्यम में लौट जाए, ये तो अपना समतल परावर्तन। फिर आता है विसरित परावर्तन। विसरित का मतलब फैला हुआ। जैसे मान लो ये कोई ऊबड़ खाबड़ जगह है, अब यहाँ पे प्रकाश की किरण आई, यहाँ पे क्या है, प्रकाश की किरण आई टकराई, अब क्या वो इधर ही जाएगी, नहीं, क्योंकि ये क्या है, सरफेस क्या है, फैला हुआ है, तो ये इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आप यहाँ पे लेके आओगे तब ये इधर जाएगी, यहाँ से लेके आओगे तब इधर जाएगी, दोनों का मान हमेशा क्या रहेगा, बराबर लगेगा, लेकिन इसमें मान बदलता रह सकता है। तो समतल परावर्तन कौन सा हो गया, जिसमें प्रकाश की किरण आए सीधे उसी माध्यम में लौट जाए, क्योंकि इसके बीच का जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा वो भी बराबर बनेगा। लेकिन विसरित परावर्तन में ऐसा नहीं होगा। ये था अपना परावर्तन के नियम और परावर्तन के प्रकार।